दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और मंदिर के खतरनाक सांप और जाहिल लोगों का वाकया सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी जहां के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि वो लोग सांप की पूजा किया करते थे। वो लोग सांपों के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। उन्होंने एक जगह बहुत बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उन लोगों का मानना था कि ये सांप ही हमारा खुदा है, यही हमें रोजी रोटी देते हैं, यही हमें औलाद देते हैं। उनकी जाहिलियत यहाँ तक थी कि अगर गांव में कोई जोड़ा बे औलाद होता तो उसका कसूरवार वो औरत को ठहराते थे। वो उस औरत से कहते, रात में अपनी गायों का दूध निकालकर उन सांपों को पिलाकर आओ। अगर नाग देवता ने दूध पी लिया तो नाग देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे देंगे। अगर उस औरत के बेटा होता तो वो लोग कहते, नाग देवता तुमसे खुश हैं, इसीलिए तुम्हारे घर बेटा हुआ है। और अगर बेटी होती तो वो जाहिल लोग कहते, नाग देवता तुमसे नाराज हैं। फिर वो लोग माँ और बेटी दोनों को सांपों के आगे डलवा देते थे। सांप उनको काट लेते थे। सांपों के जहर की वजह से उन औरतों की मौतें हो जाती थीं। ये गांव की परंपरा थी। इसे कोई बदलना भी चाहता तो नहीं बदल सकता था, क्योंकि वहां के जाहिल ऐसा नहीं करने देते थे। जब औरतों पर जुल्म हद को पहुंच गया तो वहां एक अल्लाह वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता था, वो एक तोहफा था जो अल्लाह की तरफ से उनको मिला था। एक दिन उन अल्लाह वाले का गुजर उस बस्ती की तरफ से हुआ। जब किसी बस्ती वाले ने उन्हें बस्ती में दाखिल होता हुआ देखा तो कहा, कौन हो तुम? हमारी बस्ती में क्या करने के लिए आए हो? वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिरों को बस्ती में आने से मना नहीं करते। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले बस्ती के अंदर तशरीफ लाते हैं। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के तमाम लोग सांपों के आगे अपना माथा टेके हुए थे और अपनी अपनी फरियादें पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब लोग सांपों के आगे सर को झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं? तो बूढ़ी औरत बोली, मुसाफिर, अपने काम से काम रखो। अभी मेरे शौहर ने अगर सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। बस ज्यादा सवाल मत करो। और आप अल्लाह वाले थे। अल्लाह के नेक बंदे कभी भी किसी से डरने वाले नहीं होते सिवाय अपने रब के। आपने कहा, अभी तुम्हारे शौहर ही से जाकर पूछता हूँ। जैसे ही वो अल्लाह वाले आगे बढ़े कि एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने जो बेटी को जन्म दिया है तो मेरा क्या कसूर है? वो बार बार यही कह रही थी, लेकिन वो जालिम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे। उसे सांपों के पास घसीट कर ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है? क्या करने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर है? इस औरत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। औलाद देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की ही है। वो बूढ़ा पंडित ये सुनकर आगे आया और कहने लगा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं जानते। ये हमारे जो सांप देवता हैं, यही हमें खिलाते हैं, यही बेटा देते हैं और हम सब इन्हीं को मानते हैं। उस बूढ़े पंडित की बातें सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? इस पर उस बूढ़े पंडित ने कहा, क्योंकि हमसे पहले जो हमारे बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप हैं। इनमें से जो ये बड़ा सांप फन फैलाए हुए बैठा है, ये सबसे बड़ा हमारा देवता है। हमारी सारी मुरादें यही पूरी करता है और अगर ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब फजूल बातें हैं। ये सांप हमारी और तुम्हारी तरह ही अल्लाह की मखलूक हैं, यानी इन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। ये कहाँ से किसी को जिंदा कर सकते हैं या मार सकते हैं? इस पर पंडित की बीवी कहने लगी, सुनो, तुम यहाँ मुसाफिर हो ना,
चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा, फिर देखना ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं मुसाफिर तो हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूँ। मैं यहाँ इस्लाम की दावत देने के लिए आया हूँ। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, वो दीन जिसमें औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहम दिली औरतों के साथ दिखाई गई है। ये सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। कुछ ताकतवर लोग आगे बढ़े और अल्लाह वाले को पकड़कर सांपों में सबसे बड़े सांप के आगे डाल दिया। सांप ने आपको डस लिया। लोग ये देखकर खुश हो गए, देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने ना जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सांप ताबेदारी में ऐसे झुके जैसे कोई बादशाह के आगे अदब से अपने सर को झुकाता है। आप उठे, उस पंडित की तरफ आए और कहा, क्यों हैरान हो रहे हो? मुझ पर इन सांपों के काटने का कोई असर क्यों न हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे कि अल्लाह कौन है, मैं नहीं। अब ये सांप देवता ही तुम्हें बताएगा। बताओ अल्लाह कौन है? आपने सांप देवता की तरफ देखा। जो सबसे बड़ा सांप था वो अल्लाह के हुक्म से अपनी जबान से बोल पड़ा। उस सांप ने कहा, अल्लाह एक है, जो हमारा मालिक है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है, उसी ने सबको बनाया है। मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की ही बनाई हुई मखलूक हूँ। तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? एक अल्लाह के आगे सिर को झुकाओ। जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ बचेगा वही जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी औलाद कोई औलाद नहीं। सांप की गवाही काफ़ी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप जिनकी सदियों से पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं? ए अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, कितने बरसों से औरतों की बलि चढ़ा रहे हो? रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर ना करो और मुसलमान हो जाओ। पंडित सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे, सांप की गवाही भी सुनी थी। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हुक्म से हैं। बेशक वही किसी को बेटी देता है, बेशक वही किसी को बेटा देता है, और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। ये उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से ना खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया। उसके बाद उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को न डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम इन सांपों को छोड़ दें। अल्लाह वाले ने उस पंडित को हुक्म दिया, छोड़ दो इन सांपों को। पंडित ने उन सारे सांपों को आजाद कर दिया। सांप रेंगते हुए घने जंगल की तरफ चले गए। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह वाले ने सबको कलमा पढ़ाया और पूरी बस्ती ईमान ले आई, यानी पूरी बस्ती के लोग मुसलमान हो गए। जहां सांपों की पूजा की जाती थी उस जगह मस्जिद बना दी गई। अल्लाह वाले सबको मुसलमान करके वहां से चले गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।